देश में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे मरीजों का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है। यह हाल किसी एक राज्य का या फिर किसी एक शहर का नहीं है। जिस राज्य में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहां पर इंतजार लोगों पर भारी है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीज स्ट्रेचर पर इलाज करवा रहे हैं, उन्हें एक बेड तक नहीं मिल पा रहा। देश भर के कई शहरों से रेमडेसिविर की कमी की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि दिल्ली की केमिस्ट शॉप में भी रेमडेसिविर दवा मौजूद नहीं है। लखनऊ में मरीजों को वेंटिलेटर का इंतजार है। कई मामलों में यह इंतजार इतना लंबा हो रहा है कि मरीज दम तोड़ रहे हैं। भोपाल में भी ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें हैं, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में भी लोगों को सांसों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और आपको दिखाते हैं किस तरह दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रेमडेसिविर नहीं है। इसके अलावा बहादुरगढ़ से लोग दिल्ली में इंजेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिल रही है। लोगों ने यह जरूर बताया कि 70 से 80 हजार रुपए देने पर ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश की ये रिपोर्ट। दिल्ली भर में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगातार जगह जगह भाग रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली की, जहां पर एक ये सेंटर है, आर्क फार्मास्यूटिकल करके इसका नाम है। ये जगह बताई जा रही है लोगों को कि यहाँ पर आधिकारिक रूप से आपको इंजेक्शन मिल रहा है। लेकिन देखिए जो इस जगह पर इन्होंने आज की तारीख में लगाए हैं कि रेमडेसिविर इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, यानी इन्होंने सुबह से ही इस तरह से लोगों को सूचना के लिए लगा रखा कि उपलब्ध नहीं है। लेकिन देखिए जो सामने आप देख रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो ये दवाई खरीदने आए हैं, ये इंजेक्शन खरीदने आए हैं। दिल्ली एनसीआर के दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदने के लिए कि किसी न किसी के अपने परिजन भर्ती हैं, डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो लोग यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है वो भी आप देखिए कि बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन लोगों को दवा नहीं मिल रही है, लोगों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क का इलाका है। बहुत सारे लोग हैं जो कई घंटों के इंतज़ार करने के बाद लौट भी जा रहे हैं। कई लोग हैं जो उम्मीद लगा के सुबह से अभी तक बैठे हैं कि हमें आखिर मिलेगा इंजेक्शन। आप कब से आए हुए हैं? और मैं तो 3 दिन से धक्के खा रहे हैं जी। आपको कौन एडमिट है, कहाँ एडमिट है? मेरे दामाद एडमिट है कालका जी जो है आयरन हॉस्पिटल में। हाँ। तो 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा, टोकन भी नहीं दे रहे जो है दिल्ली में, और कहाँ जाएँ। यानी इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। लोग अपनों को बचाने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगा, लेकिन देखिए लोग जो आ रहे हैं उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। क्या कह रहे हैं कि उपलब्ध है या नहीं? क्यों भैया, आया कि नहीं अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन? नहीं आया ना, अभी आएगा तो मंडे वाले आएगा। मतलब मंडे के पहले नहीं आएगा? अब कोई पता नहीं है ना, आया भी नहीं आया कोई पता नहीं। हाँ, आज सुबह से दिया कुछ लोगों को क्या? जब 3 दिन हो गए आया ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? आप भी, आपके भी? हाँ जी, मेरा रिलेटिव है वहाँ मैक्स साकेत में। मैक्स साकेत जैसे हॉस्पिटल में रेमडेसिविर नहीं है तो बताओ कहाँ मिलेगा इंजेक्शन? जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ इंजेक्शन नहीं है। देखिए हालत ये है कि ये मैक्स साकेत के डॉक्टर ने इनको लिख के भेजा है। हाँ, मेरे पास दिखा, इशू दिखा बेटा जी। ये और इनके बेटे, इनके रिलेटिव एडमिट हैं मैक्स साकेत में। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल लिख रहे हैं, लोगों के रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि आप लेके आओ, जबकि सरकार कह रही है कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलेगा, हॉस्पिटलों के जरिए ही सप्लाई होगी। देखिए आप देखिए कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी लिख रहे हैं। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि तमाम राज्यों को कहा है कि ये इंजेक्शन सीधे हॉस्पिटल को सप्लाई होगा, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर इन सबको लिख रहे हैं और कह रहे हैं आप खरीद कर लाओ। जो सेंटर हैं दिल्ली में, वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर यही इंतज़ार करिए। सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो यहाँ पर सेंटर है वो कह रहे हैं कि 3 दिन से नहीं आया है हमारे पास, हम क्या करें? जबकि ब्लैक में, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि ब्लैक में जगह जगह मिल रहा है। आप भी खरीदने आए हैं? हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं? मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ सर। अगर सैन हॉस्पिटल में हमारी मदर है सर, ये पेपर ये सर हॉस्पिटल के, तो उन्होंने बताया सुबह 8 बजे का आया हूँ सर। ये अग्रसेन हॉस्पिटल का पेपर है सर। देखिए ये बहादुरगढ़ से आए हैं, अग्रसेन हॉस्पिटल का ये पेपर है और बाकायदा इनको प्रेस्क्राइब किया गया है कि आप ये खरीद के लाइए रेमडेसिविर। और अब ये दिल्ली आए हैं, सुबह से आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह दिल्ली में खाक छान रहे हैं कि कहीं तो मिले, किसी तरह मिले, क्योंकि उनके अपने ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। लेकिन हाल
आप देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, तकरीबन 100-150 लोग हैं और कई लोग आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, निराश होकर लौट रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोग हैं 3-4 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि आखिर कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि उनके अपने लोग ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा ये सब लोग आ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इनको निराश ही होना पड़ रहा है, कहीं भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और दक्षिणी दिल्ली का भी यही हाल है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली के कुछ और हिस्सों का हाल दिखाते हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी इन मरीजों को अभी एक बेड का इंतजार है जहां पर उनका इलाज हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग ऑटो और कार में बैठे हैं, अस्पताल में इलाज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं बेड का इंतजार हो रहा है, कहीं ऑटो में बैठकर इलाज हो रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में एक बेड तक मिलना इस वक्त मुश्किल है, खासतौर से अगर मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। अस्पताल खुद बेहाल हैं तो मरीजों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? अस्पतालों की हालत ख़राब हो नज़र आ रही है। आपको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का हाल दिखाते हैं, जहां पर लोग अस्पताल के बाहर गाड़ियों और ऑटो में इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल में एक बेड मिल जाए, लेकिन यहाँ भी कई मरीजों की किस्मत में सिर्फ इंतज़ार है। संवाददाता पृथु कीर्ति सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए, सरकार की लाखों कोशिशों के बाद भी लगातार तेजी से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल की अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में कल 26,000 कोरोना के मामले थे, वहीं 300 से ज़्यादा मौतें एक दिन में दिल्ली में कोरोना के चलते हुई। जाहिर है हालत बहुत ख़राब है। फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ। सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल दिल्ली का एलएनजेपी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लोग हैं ये बेड्स का वेट कर रहे हैं, यानी कि अंदर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं कि कहीं बेड मिल जाए। लोगों ने अपनी गाड़ी को ही एक छोटे से अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया है, गाड़ी में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया है। अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ऑटोज़ में बैठे हैं लोग, गाड़ियों में बैठे हैं, घंटों से यहाँ पर एक बेड का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर अंदर से खबर यही आती है कि बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं, मगर बेड्स उन्हें कहीं नहीं मिले। जाहिर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। समझने की ज़रूरत है कि ध्यान रखें, घर पे रहें, जब तक बेहद ज़रूरी ना हो अपने घर से ना निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। लगातार मामले 3 लाख से ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात कितने बेकाबू हैं इसका अंदाज़ा आप दिल्ली के अस्पतालों से लगा सकते हैं कि अस्पतालों में भीड़ कितनी बढ़ गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौजूद हूँ। दिल्ली का जीटीबी अस्पताल कोविड अस्पताल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और इस वक्त की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अस्पताल में बेड तो है नहीं, बेड नहीं है तो यहाँ पर देखिए बाहरी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लोग लेटे हुए हैं, यहीं से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और आप यह हालत देखिए कि इतने मजबूर हो गए हैं लोग कि जगह नहीं है, पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के अस्पतालों पे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यहाँ बाहर लेटने को मजबूर हैं लोग। अब जहाँ देखेंगे वहाँ आपको यहाँ पर यही हालात कमोवेश देखने को मिलेंगे। यहाँ जो परिजन हैं जो वो परेशान हैं, अपने पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बेड नहीं अवेलेबल हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ बाहर ही स्ट्रेचर पर लेटाने को मजबूर हैं लोग। और आपको इसी तरह काफ़ी सारे परिजन जो हैं वो लगातार परेशान हैं। उनसे बात करते हैं कि जो हालात है वो क्या है और कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको इसकी वजह से। सर क्या नाम है आपका? राम अयोध्या। किसको लेकर आए हैं आप? सर माता जी को लेकर आए हैं। तो कहाँ है माता जी? माता जी सामने टेली पे पड़ी हुई हैं। तो वो जो हैं वो आपकी माता जी हैं वहाँ पे, तो क्या बेड नहीं मिल रहा अंदर? बेड अभी नहीं मिला, 3-4 बजे रात में ही आए हैं और अभी तक बेड का ही इंतज़ार कर रहे हैं। एक सीजन ये है कि एक सीजन तो लग गया, 3-4 अस्पतालों से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? आइए मंडावली चंद्र विहार। मंडावली से आप यहाँ पर आए हैं और बेड नहीं मिल रहा आपको, तो बाहर ही आपके पेशेंट यहाँ पे लेटे हुए हैं। अस्पताल क्या कह रहे हैं, बात कर रहे हैं लोग कुछ? वो कह रहे हैं अभी करते हैं बस 3-4 बजे रात से अभी ऐसे ही कह रहे हैं। तो 3-4 बजे रात से आपकी जो माता जी हैं वो यहीं पर लेटी हुई हैं तब से, और आप प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं मिल रहा है बेड? नहीं मिल रहा, भीड़ इतना है और इतने लोग आ रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आ रहा करें क्या ना करें, हमें तो यही लग रहा है।
देखिए, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों की। और यहाँ पर देखिए, मरीज़ जो हैं वो लगातार वेट कर रहे हैं, काफ़ी घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो मजबूरी में अस्पताल के बाहर ही स्ट्रेचर पर मरीज़ को लिटाया जा रहा है, यहीं पर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। हालात इतने भयानक हैं, तस्वीर इतनी भयानक है, जिनको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.